गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल यू नीड त्रिपर्णा। और मैं हूँ त्रिपर्णा आप लोगों के साथ। और आज हम और आप मिलकर घूमने वाले हैं डिज्नीलैंड, क्योंकि हम सबके अंदर एक छोटा सा बच्चा छिपा हुआ रहता है जो एक्चुअली छिपा हुआ है बहुत सालों से। उसे ही आज एक्सपीरियंस करने हम और आप घूमने जा रहे हैं डिज्नीलैंड। जर्नी की जो शुरुआत है वो हमने की है नॉर्थ पॉइंट स्टेशन से सीधा सेंट्रल स्टेशन, और फिर वहाँ से हांगकांग स्टेशन, और हांगकांग स्टेशन से डिज्नीलैंड की इस ट्रेन में हम सफ़र कर रहे हैं। ये ट्रेन डायरेक्टली हमें डिज्नीलैंड पार्क पहुंचाने वाला है। तो डिज्नीलैंड पार्क का ट्रैवल जो भी रहेगा वो तो मैं आप लोगों के संग शेयर करने ही जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले ये ट्रेन के अंदर का जो झकाझक वाला माहौल है वो ज़रा देख लो। देखो आसपास डिज्नी के जितने भी कैरेक्टर और कार्टून्स हैं वो बने हुए हैं। ये है वॉल्ट एलाइस डिज्नी, जिनको मैंने आपको थोड़ा सा बस ग्लिम्स दिखाया। यही वो मैन बिहाइंड दिस डिज्नी का होल कॉन्सेप्ट है, जिनके वजह से आज हम लोग ये डिज्नीलैंड को एक्सपीरियंस कर सकते हैं पूरे दुनिया में। स्टेशन पे उतरकर, यानी डिज्नीलैंड रिसोर्ट स्टेशन पे उतरकर यहाँ का अब नज़ारा देखो। चारों तरफ का माहौल ऐसा लग रहा है जैसे मैं एकदम से 60s या 50s के ज़माने में आ गई हूँ। और ये स्टेशन एकदम से लंदन या कोई इंग्लिश कंट्री का वाइब दे रहा है। नहीं तो टिकट वगैरह का कॉस्ट कैसा पड़ा हमें वो मैं आने वाले क्लिप्स में आप लोगों के संग डेफिनेटली शेयर करूँगी। उससे पहले ये हांगकांग डिज्नीलैंड रिसोर्ट का मेन गेट है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम। तो ये एंट्रेंस गेट से होते हुए हम सीधा जाएंगे पार्क की तरफ। और ये पार्क सिचुएटेड है लंटाओ आइलैंड के ऊपर, यानी कि ये लंटाओ आइलैंड के ऊपर से देखो प्लेन गुजरती हुई कितनी अच्छी लग रही है। नहीं, ये पूरा जो जगह है ये ऑलमोस्ट 68 एकर्स का है। वैसे पूरे दुनिया में 6 डिज्नीलैंड पार्क्स है, ऑरलैंडो, कैलिफोर्निया, पेरिस, हांगकांग और शंघाई में। तो समझ सकते हो कि इसकी डिमांड कितनी ज्यादा है। लोगों के बीच में कार्टून कैरेक्टर्स को लेके इतना ज्यादा पागलपन शायद ही मैंने कभी पहले एक्सपीरियंस किया हो। तो चलते चलते अब हम आ गए हैं इस गेट के सामने, जहां से हमें टिकट अपनी दिखानी है। 2-3 दिन के लिए भी टिकट बुक करा जा सकता है, क्योंकि ये इतना ज्यादा बड़ा है तो कभी कभी एक दिन में घूमना पॉसिबल नहीं होता। तो हमने लेकिन ये एक दिन की ही टिकट कराई है, और पर हेड हमें टिकट पड़ी है ऑलमोस्ट 669 की हांगकांग डॉलर्स में। ये जो चीजें छोटी छोटी दिख रही हैं मुझे अपने आंखों के आगे, ये बुलबुले हवा में उड़ते हुए और हेयर बैंड्स, ये सब कितने महंगे हैं। आई मीन 500-600 करके एक हेयर बैंड। और ये सब हेयर बैंड तो वैसे हैं जैसे डिज्नी कैरेक्टर्स में पहनते हैं। देखो ये लड़कियां पहन के घूम रही हैं। तो इस टाइप के हेयर बैंड्स मुझे पता नहीं, लगता नहीं है कि ये मतलब वर्थ भी है इतने पैसे देकर खरीदना। तो मैं तो चल रही हूँ भैया आगे, और देखते हुए जा रही हूँ कि कितनी भीड़ है। ये जगह वैसे तो लोग बोलते हैं बच्चों के लिए है, क्योंकि कार्टून तो डेफिनेटली बच्चों के लिए है ही, लेकिन डिज्नी ने एक अमेजिंग काम किया है। इसने अपने यंग ऑडियंसेस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव छोड़ा है अपना, जैसे कि आयरन मैन, सुपरमैन, एवेंजर्स एंड देन आपका कैप्टन अमेरिका। ये सारे कैरेक्टर्स के नाम अगर आप लोगों ने सुने होंगे तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताना। वैसे इनमें से किसी भी कैरेक्टर की फिल्म आपने देखी है? जैसे आयरन मैन मूवी आई थी या कैप्टन अमेरिका की मूवी आई थी। और उसके बाद देखो यहाँ कॉर्नर कैफ़े, मेन स्ट्रीट कॉर्नर कैफ़े जो लिखा हुआ है, यहाँ पर भी बहुत सारे खाने पीने की भी ऑप्शंस हैं। इतना ज़्यादा अच्छा और लाइवली एक्सपीरियंस है ना यहाँ का, मतलब देखते ही बनता है। इनफैक्ट ऐसा भी हो रहा है कि मैं कुछ चीज़ें मिस कर रही हूँ, तो कभी कोई मुझे दिखा रहा है वो देख वहाँ पर 9 प्लैनेट्स दिख रहे हैं, और वो देख उस तरफ रॉकेट्स हैं। मतलब टोटल एक्सपीरियंस एक ओवरऑल वाइब बना रहा है, और जहां पर एक्चुअली एज डिफरेंस का पता ही नहीं चलता। देखो ये रॉकेट को कितना अच्छा बना हुआ है। बचपन में पढ़ाई लिखाई के चक्कर में मेरे पापा ने केबल मेरे घर से कटवा दिया, यानी कि केबल कनेक्शन, जिसकी वजह से तब मैंने नहीं देखा कि ये तो वही डिज्नीलैंड रिसोर्ट है जो जब आप डिज्नीलैंड का कोई भी शो स्टार्ट होता था तो उसके पहले कैसे एक कैसल दिखाया जाता था और उसके ऊपर से तारे ऐसे छूट रहे होते थे, कुछ फायरवर्क काइंड ऑफ। एग्जैक्टली ये वही कैसल है। ये देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं, और यही देखते देखते अब मैं पहुंच गई हूँ आयरन मैन के पार्क में। यानी कि आयरन मैन का यहाँ
यहाँ पे पूरा एक्सपीरियंस है। स्टार्क फैमिली जिनको बहुत ज़्यादा पागलपंती है आयरन मैन कैरेक्टर से, उनके लिए ये जगह काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। देखो, मैं इस जगह पे आने से पहले आयरन मैन वाली जो मूवी है ना, वो मैंने नहीं देखी। रियली मैं अफसोस तो करती हूँ, लेकिन अब मैं देख चुकी हूँ तो मुझे पता है कि जारविस कौन है। यानी कि वो जारविस जो एक्चुअली एक रोबोट है, लेकिन एकदम चलता फिरता ह्यूमनली रोबोट जो आयरन मैन के हेल्प के लिए काम करता है। जैसे हमारे यहाँ क्रिश आए थे, देन आपका शक्तिमान आए थे बचपन में, उनका एक नॉर्मल नाम भी हुआ करता था ना, जैसे गंगाधर। तो एग्जैक्टली वैसे ही आयरन मैन जो कैरेक्टर है उनका असली नाम है टोनी स्टार्क और उनके पिता हैं हावर्ड स्टार्क। तो ये लोग एक्चुअली साइंटिस्ट्स हैं और बहुत दुनिया की अच्छाई के लिए, भलाई के लिए बहुत सारे ऐप्स वो लोग डेवलप करते हैं, बहुत सारे रोबोट्स निकालते हैं जिससे कि दुनिया का मतलब भला हो सके। लेकिन ये सब कुछ इमेजिनरी है। I mean, इनसे रियल जिंदगी का कोई लेना देना नहीं है। इट्स जस्ट लाइक एक फिक्शनल कैरेक्टर है जिसको इन लोगों ने बखूबी निभाया है। और आयरन मैन का जो कैरेक्टर निभाया गया है वो है ये भाई साहब रॉबर्ट जॉन डाउनी। ये एक्टर हैं, एक अमेरिकन एक्टर जिन्होंने आयरन मैन का रोल अदा किया है। आयरन मैन का घमासान सेक्शन देखने के बाद अब हम सीधा जा रहे हैं बाहर। और बाहर आते ही देखो हम किन से मिले। नहीं, क्रिस इवांस से नहीं मिले। ये क्रिस इवांस ने जो कैप्टन अमेरिका का रोल अदा किया था ना ऑन स्क्रीन, उसी कैप्टन अमेरिका के मैस्कॉट से मिले हैं। क्या मस्त दिख रहे हैं ये, नहीं? सब लोग जाकर इनके संग फोटो खिंचा रहे थे। चलो अब तो भैया बहुत ज़्यादा भूख लगी है। ओरे बाबा, कितना बड़ा लाइन है यहाँ पे तो। लेकिन ये कैफेटेरिया एक ही कैफेटेरिया है जिसके अंदर एक्चुअली आपको लाइन लगाकर खाना खाना पड़ेगा, लेकिन ये बाकी के कैफेटेरिया के मुकाबले थोड़ा सा सस्ता है। और यहाँ पर जो बर्गर वगैरह है उसका प्राइस मैं आपको आने वाले क्लिप्स में दिखा दी। सुबह के बाद अब जाकर खाना खाया है और अब जाकर थोड़ी सी राहत आई है। तो बाहर निकलते ही मुझे यहाँ पर दिख रहा है इतनी भीड़। अच्छा, तो भीड़ का कारण ये है, यानी कि ये देखो, ये सारे लाइव कैरेक्टर्स बनके, मतलब मैस्कॉट्स बनके यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। और ये परफॉर्मेंस इतना धांसू है, मतलब मैं आप लोगों को शब्दों में बयान नहीं कर सकती। ये सुनते हुए मुझे इतना मज़ा आ रहा है। कॉपीराइट की इशू ना हो तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को इसका म्यूजिक सुनाती। ये वही फेमस कैरेक्टर है मिकी माउस, जिनको आप अभी देख रहे हो स्क्रीन पे। क्या मस्त डांस कर रहे हैं ना। मिकी माउस के मैस्कॉट के ड्रेस में ये बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और पीछे में ये पूरी बैंड जो आ रही है ये लाइव परफॉर्म कर रही है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ का माहौल इतना लाइवली है कि बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, कोई भी एक पल को बोर नहीं होगा। अपनी आंखों के आगे हमेशा लाइव किसी न किसी कैरेक्टर्स को बस नाचते कूदते हुए देखोगे आप। तो प्लान अब ये है कि सनसेट एंजॉय करते करते हम लोग जा रहे हैं ट्रेन राइड की तरफ। तो ये ट्रेन राइड ओवरऑल 5 से 10 मिनट की होने वाली है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। दूर से देखो एकदम स्टीम इंजन जैसा लग रहा है ना, पुराने ज़माने के। तो बिल्कुल वैसा ही कुछ एक्सपीरियंस होने वाला है। और 10 मिनट की राइड में यहाँ पर कुछ कुछ स्टेशंस ये कवर करेगा, मतलब पार्क के अंदर ही हमें घुमाएगा। These locomotives are descendants of the steam-powered giants that crisscrossed America more than a century ago. लेकिन ये ट्रेन लगती स्टीम इंजन जैसी है, हालांकि ये एक्चुअली डीजल में चल रही है। और बाहर का जो नज़ारा है वो देखो, खड़े होकर अलाउड नहीं है कुछ भी फ़ोटो वीडियो शूट करना, इसलिए सब लोग बैठे हैं शांति से। और बाहर एकदम जंगल से गुजर रहे हैं हम लोग। और मज़े की बात ये है कि ये सब कुछ नेचुरल है।
你開心嘅笑話。好快可以再度光臨。We'll soon be arriving at Fantasyland Station, porting the world of... Jangan kumir oh berapa? Betul. वही ये देखो कौन है गोरिल्ला सब कुछ नेचुरल है से मेरा मतलब ये है कि पेड़ पौधे सब कुछ नेचुरल है, पानी नेचुरल है, लेकिन एनिमल्स आप लोग देख रहे हो वो नकली है। तो ऑलमोस्ट 10 मिनट का जो ट्रेन राइड है वो हम कवर कर चुके हैं और अभी हम पहुंच चुके हैं फैंटेसी लैंड। फैंटेसी लैंड मतलब वो जो मेन कैसल है डिज्नीलैंड का, फ्रोज़न जो है उसका जो कैसल है, मतलब स्नो वाइट के कैसल्स, वो ड्वार्फ के कैसल्स। अगर आप लोग कार्टून के शौकीन हो तो डेफिनेटली आप लोगों को पता होगा इन सब चीज़ों के बारे में, एंड आई एम क्वाइट श्योर मुझसे तो ज़्यादा ही पता होगा आप लोगों को। तो ये देखो, ये सारे राइड्स यहाँ से गुजर रहे हैं और मुझे एग्जैक्टली यही राइड करना है और इस राइड को करने के लिए ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का वेटिंग टाइम है। सारे स्टिक करके रखा है, नहीं उठेगा, बस शो के लिए, एक भी नहीं हटेगा, ऐसे ही है। जा रही हो स्नोमैन में? अब देखो हम कहाँ जा रहे हैं। धीरे धीरे लाइन आगे बढ़ रही है और क्योंकि उस राइड में 10 से 12 लोग ही एक बार में जा पाएंगे तो डेफिनेटली टाइम तो लगेगा। सबसे बड़ी बात है कि उस राइड में आपको मोबाइल वगैरह लेना अलाउड नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पीड में आ रहा है, तो जिस वजह से मोबाइल वगैरह गिर जाए तो एक मुश्किल हो जाती है, डेफिनेटली इसलिए अलाउड नहीं होगा। तो हमने उस राइड को एंजॉय किया और अभी हम सामने आ गए हैं एकदम से मेन कैसल के बाहर। नीचे कर लो हाथ, तेज होगा देखो। तो अब हमें पता चला है कि 8 बजे से वो फायर वर्क जो है कैसल के ऊपर वो शुरू होने वाली है, तो वो देखने तो डेफिनेटली जाएंगे, उससे पहले ये वाली राइड कर ले। कैसल के बाहर मतलब 8 बजे क्या ऑलमोस्ट 7:30 या 7 o'clock से ही लोग बाहर खड़े हो गए हैं अपना अपना पोजीशन लेकर, मोबाइल फ़ोन हाथ में रेडी करके, कैमरा रेडी करके कि जैसे तैसे भी इस शूट को तो करना बनता है। मतलब इट्स वर्थ एवरी सिंगल पेनी अगर मैं बोलूँ। और अगर ये कॉपीराइट का इशू नहीं हुआ होता ना यूट्यूब पे, मैं डेफिनेटली इस पूरे वीडियो को आप लोगों के संग शेयर करती। मतलब देख सकते हो सारे लोगों के मोबाइल्स किस तरीके से जल रहे हैं और सबकी आंखें फटी की फटी रह रही हैं उस कैसल की तरफ देखते हुए। लोग देख रहे हैं, शूट कर रहे हैं अपने लोगों के लिए, खुद के लिए, क्योंकि ये सिर्फ फायर वर्क नहीं है, इट्स अ होल न्यू एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। इतना अच्छा म्यूजिक, इतनी अच्छी लाइटिंग और साथ में इतना अच्छा फायर वर्क, मतलब ये एक्सपीरियंस बच्चे से लेकर जवान बुजुर्ग कोई भी अपने लाइफ में एक बार तो एटलीस्ट एक्सपीरियंस करना ही चाहेगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बना ही इसीलिए है। इट्स नॉट ओनली मेंट फॉर चिल्ड्रन, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये हमारे किसी भी एज ग्रुप के लोग इसे एंजॉय कर सकते हैं। वैसे तो ये पूरा शो 30 to 45 मिनट्स का होता है, लेकिन अब हमने सिर्फ हार्डली 15 मिनट्स यहाँ पर स्पेंड किया है और अब देखो सब लोग भाग रहे हैं स्टेशन की तरफ, क्योंकि ट्रेन जो है वो लिमिटेड टाइम तक ही है और फिर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो होटल भी वापस आना है। तो अब हम सीधा रुक कर चुके हैं अपने होटल की तरफ, क्योंकि बहुत लंबा जर्नी भी रहेगा। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि अगर मैं आज की जो जर्नी है वो मैं थोड़ा अर्ली स्टार्ट करती तो शायद मैं डिज्नीलैंड पार्क को आज और ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाती, नहीं, लेकिन फिर भी ये ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरे लिए काफी शानदार रहा। ये वाला जो शॉप है 7-Eleven, ये 24/7 खुला रहता है। बहुत अच्छा है सुपरमार्केट यहाँ का ये, और सब कुछ मिल जाता है। देखो रात में हम लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, इधर से बस आ रही है, हर छोटी छोटी डिस्टेंस पे ये शॉप आप लोगों को मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। वाटर बॉटल, कुछ भी इमरजेंसी में ये वाला शॉप याद रखना
7-Eleven। और ये 11 नाम क्यों है? हाँ, पूरा रात ही खोला था के बोल लो। चलो अंदर देखते हैं, कुछ चीज़ें हमें भी लेनी है, वाटर बॉटल खरीदना है। चलो अंदर चलते हैं। यहाँ पे देखो कॉफ़ी की मशीन भी लगी हुई है, कॉफ़ी भी मिलती है, हॉट चॉकलेट भी मिल जाता है यहाँ पे। ऑफकोर्स पे करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे भी ये सब मिल जाता है। ये यहाँ के आइसक्रीम्स है, देखो कोकोनट वाली आइसक्रीम। कोकोनट है, मिंट कोको है, 32 तो मतलब कितने की? ये 350 रुपए की। बाबा इतना छोटा सा 350 रुपए, माय गॉड। लेकिन काफी फ्लेवर्स के आइसक्रीम्स हैं यहाँ पे, भरे हुए आइसक्रीम्स। फोटो रखो में फिर बेल्जियन डार्क चॉकलेट रोस्टेड आमंड। ये देखिए रे बाबा, तो बड़ा डार्क चॉकलेट। ये देखो क्लिंजर मांगा, तो अभी के लिए मुझे ये मिला है, जिसमें एक क्लिंजर है, ये एक बॉडी लोशन है, शैम्पू है और कंडीशनर है। तो ये सेट है 46 का, तो 46 यानी कि इंडिया में वही 500 रुपीज़ के एवरेज में। यहाँ पे देखो और तो कुछ मिल नहीं रहा है, सिंगल में तो मिल नहीं रहा है मुझे, तो वही मैं सोच रही हूँ कि एक ही ले लूँ, ये वाला सेट ही ले लेती हूँ, एक सेट ले लेती हूँ, ये वाला।